हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी ट्रिकी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने जो है स्क्वायर को कैसे काउंट करेंगे, वो भी जस्ट 2 सेकेंड में आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में कैसे निकालेंगे स्क्वायर को काउंट करके। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है, आता ही आता है काउंटिंग ऑफ फिगर से। ठीक है, तो आइए हम चुटकियों में सीखते हैं कि ऐसे सवाल को करने का क्या तरीका होता है। इस तरीके का कितना भी बड़ा बड़ा स्क्वायर दे दे, ठीक है, और उसको हम कैसे गिनेंगे। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे, सबसे पहली बात ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि इसको गिनना होता है, इसको काउंट करना होता है। 1 2 3 4, ये हो गया कॉलम, ये हो जाएगा रो वाइज काउंट करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। तो इधर को सबसे पहले इधर वाला लिख लीजिए, 4 है, गुना में लिखना है इधर कितना, इधर गुना में कितना लिखना है, 3 लिखना है, क्योंकि 3 लिखा हुआ है। बस क्वेश्चन हो गया, इसको गुना कर दीजिए, हो गया 12। अब एक एक कम करते जाइए, 4 में 1 कम करिएगा तो कितना 3, 3 में 1 कम करिएगा तो 2, तो 3 दूनी 6, फिर 3 में 1 कम करिएगा तो 2, फिर 2 में 1 कम करेंगे तो 1, 2 गुना 1। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसा भी सवाल आए आप इस रो वाइज लिख लीजिए, कॉलम वाइज लिख लीजिए और गुना करते हुए चलिए, और इसको जोड़ देना है लास्ट में। कब तक करना है ऐसा काम, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए 1 या फिर यहाँ, उसके बाद आपको छोड़ देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। आप सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा 20। तो इसको इसमें कुल कितना वर्ग है, तो कुल वर्ग की संख्या जो है आपका वो हो जाएगा आपका 20। चलिए, मजा आ गया सबको। चलिए अगले सवाल की तरफ लेते हैं। दूसरा सवाल है आपका, इसको काउंट करना है कि इसमें कुल कितना स्क्वायर है। ये भले ही आपको कोई कोई फिगर आयत दिख रहा होगा, लेकिन वर्ग मानना है आपको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अपने से लिखे हैं, बुक का क्वेश्चन आपका प्रॉपर वर्ग जैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए तो इसको क्या मानना है, सारा कुछ वर्ग है, बताना है कितना वर्ग है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का भी क्या तरीका है, सेम तरीका है। काउंट करिए 1 2 3 4 5, इधर काउंट करिए 2 3 4, तो इधर 4 है, इधर 5 है। तो सबसे पहले कॉलम वाला लेते हैं, उसके बाद इधर लेते हैं रो वाइज, 4 हो जाएगा। अब यहीं से एक सवाल हो जाएगा, 5 चौका 20 आ गया। ठीक है, 1 कम करिए, इधर 4 आ जाएगा, इधर 1 कम करिएगा 3 आ जाएगा, तो 4 तिया 12 आ गया। इधर 1 कम करिएगा तो 3, और इधर 1 कम करिएगा तो 2, तो 3 दूनी 6, इधर 1 कम करिएगा तो 2, इधर 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 2। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसको जोड़ लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको गुना करते हुए चलना है, एक एक घटाते हुए चलना है। ऐसा काम कब तक करना है, जब तक दोनों में से कोई एक जगह 1 ना आ जाए। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। बस इसी तरह के चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, नया नया अपना भाई का चैनल है, एक बार सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए थोड़ा सा बस। चलिए इसको गुना करिए और जोड़ दीजिए। देखिए 6 2 8, तो 12 8 20 और 20 कितना 40। कोई ऑप्शन में 40 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, देख लेते हैं एक बार, चेक करेंगे। 5 चौका 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 1 2, 6 2 8, 12 8 20 और 20 आपका आंसर तो 40 ही आना चाहिए। लेकिन कोई भी ऑप्शन में आपका जो है 40 नहीं दिख रहा है, तो आपका यहाँ पर जो है एक ऑप्शन में मिसप्रिंट है, तो यहाँ हम ऑप्शन को सुधार देते हैं, डी हो जाएगा आपका 40। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अभी और सवाल है, एक बार और सीख लीजिए अच्छे तरीके से, जिनको नहीं आता है। देखिए कुछ नहीं करना है, कॉलम वाइज काउंट कर लिए, रो वाइज काउंट कर लिए, तो 3 गुना 3 आ जाएगा 9, 2 गुना 2 आ जाएगा 4, इधर से 1 1 कम करेंगे तो 1 गुना 1 आ जाएगा 1, 9 4 13 1 14। इसमें कुल कितना ट्रायंगल, कितना वर्ग है, तो 14 वर्ग है। बताइए आज की क्लास कैसा लगा। अगर इसी तरह का ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो करें। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।